बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाखे तमन्ना हरी है, जली तो नहीं, इश्क की आग बड़ी है, बुझी तो नहीं। मेरा बहुत प्यारा भाई सैयद फराद हुसैन शाह मैदान अमल में इस वक्त मौजूद है और अल्लाह के फजल करम से हम वकला बरादरी ने मुतफ़िका तौर पर और इस अंदाज में इनकी जो है वो पजीराई की है कि ये वकला बरादरी के हकीकी तर्जमान बनकर उभरे हैं और आज हम इंशाअल्लाह ताला इनके हक़ में वोट कास्ट करने के बाद ये साबित कर देंगे कि वकला बरादरी जो है वो हमेशा की तरह फरहाद शाह के ऊपर जिस तरह का इत्मीनान कर रही है और फरहाद शाह ने जिस तरीके से वकला बरादरी का हमेशा साथ दिया है वो हमारी दरखशिंदा रवायात की अजीम जो है वो मिसाल है। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वकला बरादरी के क़ियादत के लिए अपने आप को वक़फ़ किया हुआ है। आप नौजवान वकला के लिए कोई मैसेज दें ताकि नौजवान वकला के अंदर जो बेचैनी पाई जाती है उनके मामलात के हवाले से। देखिए, नौजवान वकला को मैं हमेशा यही मैसेज देता हूं कि हमने मेहनत करके पढ़ के रिलीफ लेना है, लड़ के रिलीफ हमने नहीं लेना। और मुझे मैं मिसाल उनके सामने हूं कि मैंने हमेशा मेहनत की है। बार और बेंच का एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, इसको कायम रहना चाहिए, लेकिन इसमें दोनों तरफ सोच ये होनी चाहिए कि हमने एक दूसरे की इज़्ज़त इसी तरह से करनी है कि एक बैलेंस कायम रहे, हम उनकी इज़्ज़त करें, वो हमारी इज़्ज़त करें। और बाहर के इस वक्त हमने अपनी ज़िंदगी में जो करना था वो कर लिया, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगर मौका मिला तो 2022-23 के साल इंशाअल्लाह ताला यंगस्टर का साल होगा। दोस्तों, सैयद फरहाद शाह हमारे बहुत प्यारे दोस्त, एक प्रोफेशनल लायर हैं। इसी तरह दूसरे लोग भी जो भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं सब वो हमारे जो है वो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हैं, लेकिन वोट के मामले में सोच समझ कर फैसला करना चाहिए क्योंकि इस वक्त इस ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान भर में वकला कम्युनिटी के हवाले से लोगों के जो जज्बात व एहसासात पाए जाते हैं उस हवाले से बहुत पॉजिटिव मैसेज की ज़रूरत है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इलेक्शन बहुत ज़्यादा जोशो खरोश वकला में पाया जाता है इन इलेक्शंस के हवाले से और मैं भी यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए हाज़िर हूँ। मेरे साथ लाहौर बार एसोसिएशन के इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेंबर जनाब आमिर फ़ारूक साहब जो कि लाहौर बार एसोसिएशन की कैबिनेट का हिस्सा रह चुके हैं, लाइब्रेरी सेक्रेटरी रहे हैं, और मोहतरम जनाब जवान जज्बों के अमीन जनाब रेहान अख्तर एडवोकेट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं इस हवाले से जनाब आमिर फ़ारूक साहब से गुजारिश करूँगा कि आज के इलेक्शन के हवाले से और वकला के मसाइल के हवाले से और इलेक्शन होना क्यों ज़रूरी हैं और उसके क्या आउटपुट निकलती है, इस हवाले से आप कुछ इरशाद फरमाएँ। जनाब आमिर फ़ारूक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर बार के इलेक्शन का दिन नहायत अहमियत का हामिल होता है इस लिहाज से कि इसमें वकला जो हैं आइंदा साल के लिए अपने कैबिनेट का, अपने लीडरान का, नुमाइंदों का इंतखाब करते हैं। तमाम कैबिनेट जो है वो 11 मेंबरान पर मुश्तमिल होती है। इलेक्शन लाहौर बार में जोशो खरोश जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है वकला में, डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट कि आज बारिश भी लगी हुई है, पूरा हफ्ता हो गया है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो वकला में बिल्कुल भी कोई जोशो खरोश की कमी नज़र नहीं आती। हर उम्मीदवार के सपोर्टरान वोटरान उनका ये मकसद होता है कि वो अपने जो हमारा कैंडिडेट होता है उसको कामयाब करवाएं। इलेक्शन में कामयाबी के बाद तवक्कुआत यही की जाती हैं हर साल की तरह कि ये नुमाइंदे मुंतखब होकर आने वाले नए वकला के लिए, यंगस्टर्स के लिए बार और बेंच के दरमियान जो एक ताल्लुक़ होता है उसको इस्तवार करेंगे, अदालतों का निज़ाम बेहतर करेंगे। यहाँ पे कई किस्म के मसाइल हैं, छोटे छोटे भी और बड़े बड़े भी, जो पिछले 70 सालों से भी शायद आज तक कंप्लीट नहीं हो सकी। इस हवाले से हमारी ये दुआ भी है कि जो भी कैंडिडेट जीते, कामयाब हो, वो बार के लिए, नए आने वाले वकला के लिए, ख़वातीन लॉयर्स के लिए, बूढ़े जो लॉयर्स हैं उनके लिए, या जो बेचारे इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनके अहलो याल के लिए भी कोई किसी किस्म के कोई इस तरह के मामलात बनाएं फाइनेंशली
कि उनके लिए जो रोज़मर्रा के मामलात फाइनेंशली हैं उनको ऐसा तरीके से वो चला सके। तो होपफुली तमाम दोस्त यहाँ पे अपने अपने कैंडिडेट की कामयाबी के लिए आए हैं। हम भी अपने कैंडिडेट की कामयाबी के लिए, वोट के लिए, सपोर्ट के लिए यहाँ पे आज का दिन जो है हमने एक मुख्तस किया होता है। अल्लाह ताला दुआ हूँ कि अल्लाह ताला कामयाब उन कैंडिडेट को करे जो तमाम बार को साथ लेके चले, बार और बेंच के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हों, जो इन सारे चीज़ों को ऐसे तरीके से अंजाम दे सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहतरम रेहान कुरैशी साहब तशरीफ़ रखते हैं। रेहान साहब, आप आज के दिन के हवाले से और कैंडिडेट्स के हवाले से और आपके अपने कैंडिडेट के हवाले से कुछ बताएं। आज का दिन जी हमारे पूरे साल में जो एक दिन आता है ये लाहौर बार के इलेक्शन का, ये बहुत अहम दिन होता है और बड़ी डिवोशन के साथ सुबह से ही जो है वो लोग वकला जो हैं वो इसमें मसरूफ़ हो जाते हैं। मेरा जो कैंडिडेट है जी वो एक प्रोफेशनल वालिद का बेटा है, उज़ैर आलम चौधरी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने भी उनके फंक्शंस अरेंज किए हैं और जितने भी लोग उनके साथ हैं वो सारे प्रोफेशनल लोग हैं। और ये जो हमारा कैंडिडेट है इंशाअल्लाह ताला, अगर ये इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ये जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट होगा। और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जो सबसे अहम चीज़ है जो पिछले कुछ सालों में देखने में आई है कि तमाम तर शोबों में एक प्रोटेक्शन लॉ जो है वो सहाफ़ियों के लिए भी और पॉलिटिशियंस के लिए भी, सबके लिए बने हुए हैं। लेकिन वकील जो है वो जब चाहे कोई भी रोड पे फायरिंग कर देता है, उनको मार देता है। इसमें जो एक प्रोटेक्शन लॉ है वकला के हवाले से, वो हमारा जो है एक इंशाअल्लाह ताला मोटिव है, एक एम है कि हम उसको एक लॉ बनाएंगे और प्रोटेक्शन लॉ के लिए जो है वो हम काम करेंगे। और मेरा जो कैंडिडेट है वो बड़ा एग्रेसिव है, यंग लड़का है। इंशाअल्लाह ताला मैं सब भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको वोट दे के जो है वो इलेक्ट करें। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो जितने भी हमारे जो हैं वो प्रोफेशनल लोग हैं वो इस बार में आएंगे और इस बार को जो है वो इंशाअल्लाह ताला एक तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे। मेरा सबको यही मैसेज है जी कि इंशाअल्लाह ताला उन लोगों को सिलेक्ट करें जो हमारे बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, जो वकला की बेहतरी चाहते हैं। जैसे कि मेरे से पहले आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि जो वकला इस दुनिया से चले गए हैं उनकी फैमिलीज़ के लिए जो है वो अरेंज करें, कुछ फैसिलिटीज़ अरेंज करें, कोई अलाउंस अरेंज करें, उनके बच्चों के लिए कोई एजुकेशनल अलाउंस अरेंज करें। और फिर लास्ट में मैं यही कहूँगा कि प्रोटेक्शन लॉ के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे साथ एक प्रोफेशनल वकील जनाब राना उमर फ़ारूक के साहबजादे माज़ हैं। माज़ भी फ्यूचर में इस बार का फ़ख्र हैं और इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं। माज़, कैसा लग रहा है आपको वकला के इस एनुअल इलेक्शन में आकर देखना, कैसा महसूस हो रहा है बेटा? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे वकीलन को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह ये 1 साल के बाद मैंने भी लॉ में एडमिशन लेना है, उसके बाद मैं भी यहीं पे वोट डालने इंशाल्लाह आया करूँगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या आप समझते हैं वकालत का प्रोफेशन कैसा प्रोफेशन है? बहुत अच्छा प्रोफेशन है अगर उसको दिल लगा के किया जाए। प्रैक्टिस चाहिए, मेहनत चाहिए, वक्त लगता है। वी प्रे फॉर यू। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से आप हमारे जो है इस बार का कीमती सरमाया होंगे, हमारे प्रोफेशन का कीमती सरमाया होंगे और इस मुल्क को मिल्लत के लिए आप जो है बहुत अहमियत के हामिल हैं। क्योंकि हज़रत इकबाल ने भी नौजवानों के हवाले से यही कहा था कि नौजवान जो है ना उनको आप हमेशा यही दुआ देते रहे, इनको पीरों का उस्ताद करते। जो बड़ों के उस्ताद हैं वो नौजवान हैं, क्योंकि नौजवानों के अंदर जो जज्बा होता है वो बूढ़े बाबों के अंदर वो जज्बे मफकूद हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, कंप्रोमाइज़ कर कर के लाइफ में। लेकिन नौजवान जो होते हैं वो कहते हैं कि मफामत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। इसलिए ये दुआएं हमारी आपके साथ भी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम दोनों जो हैं, मेरे साथ राना साहब खड़े हैं और मैं, दोनों जो है एक ही कैंडिडेट का बैज लगाए हुए हैं। और जब से फराज शाह ने वकला सियासत में कदम रखा है, मैं और जनाब राना साहब दोनों जो हैं हमेशा उनके बैजर भी रहे हैं, सपोर्टर भी रहे हैं, वोटर भी रहे हैं। और आज राना साहब के हाथ से ही मुझे अपना जो है वोटर स्लिप भी मिली है। राना साहब, वकला का जो एनुअल ये इलेक्शन है उस हवाले से आपकी क्या तवक्कात हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं, लोगों की क्या तवक्कात हैं? और इस वक्त पूरे मुल्क में लोगों की नज़रें बार एसोसिएशन के इलेक्शन पर लगी होती हैं।
लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा कड़वा सच ये भी है कि लोग जो है वो वकला के हवाले से ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। आम मीडिया में भी तासर यही है, जनरल पब्लिक में भी है। आप इस हवाले से हमें कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सर देखिए, इसमें ये है कि देखिए हमारा इलेक्शन है, लेकिन इसमें ये चीज़ें फोकस इसमें आप ये देखेंगे सबने ओवरऑल सबकी इस पर नज़रें होती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखें उसमें देखें अगर आप ये बात करें कि किसी को कोई खदशात हैं या कोई किसी की कोई नाराज़गी है तो उसकी ये वजह नहीं, वो लोग ये कहते हैं कि अदालती निज़ाम इतना बेहुदा हो चुका है, लोगों को इंसाफ मिलता नहीं है, फिर ये हर साल वकला इलेक्शन होने के बावजूद भी इसमें बेहतरी क्यों नहीं आती? बार एसोसिएशन अपना रोल प्ले क्यों नहीं कर सर रही? आपने बात की, अब आप कल उस अदालत में मौजूद थे जहां हम दोनों एक ही अदालत में थे। मैं उसी बात को फिर आगे बढ़ाता हूँ। हड़ताल हमारी थी वकला की, काम हम करवाना चाह रहे थे, जज साहब सीट पे बैठे थे और जज साहब काम नहीं करना चाह रहे थे। तो सर ये है कि देखिए अगर इस तरह के मामला है ना, देखिए हमारा इलेक्शन है, काम जज साहबान नहीं करना चाहते, तो सर इसमें हम कसूरवार तो नहीं ना। हमारे साइलिन ये समझते हैं कि शायद हमारा कसूर है, हमारा अकेले का कसूर नहीं है। जजिस भी काम नहीं जब करना चाहते तो फिर इस वजह से ये सारा निज़ाम देखें ना, निज़ाम वो लोगों को फिर बहाना बन जाता है ना। अब एक वकील हड़ताल हुई है, एक साइड का वकील कहता है कि उसका क्योंकि बेनिफिट होता है कि वो ना ही पेश हो, तो दूसरे का होता है वो बेचारा इंसिस्ट करता है, जज बीच में फिर सैंडविच बन जाता है, तो नुकसान फिर क्लाइंट का होता है ना, नुकसान सफरिंग लोग करते हैं। लोग नहीं समझते ये बात। अब कहीं देखे ना, अब मैंने कल वहाँ आपने नौसी बात को बार बार आगे बढ़ा रहा हूँ इसलिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी की कोर्ट में वो कोर्ट थी और वहाँ पे अब हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारे क्लाइंट हैं वो ये कहते हैं कि जी हमने मतलब कोर्ट में इसलिए केस लेकर आए हैं कि जल्दी फैसला हो जाए। और वहाँ पे जनाब लेकिन वो फिर सर अगर मामला मेरा जो क्लाइंट था वो 9 बजे का आके बैठा था, 10:30 बजे 11 बजे कह रहे हैं कि निज़ाम में सर ये सारा निज़ाम जो है ना सर, देखिए इसको ओवरहैलिंग की जरूरत है, बिल्कुल चेंज होने की ज़रूरत है। लेकिन इसके लिए मौसर इकदाम उठाना सिर्फ वकला का काम नहीं है, आला अदलिया का भी काम है कि वो इसमें कोई अपना रोल अदा करे। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मेरे बहुत प्यारे छोटे भाई जनाब राना इमरान और हम दोनों की जो मोहब्बत है वो जनाब सैयद फराद शाह से जो है वो इस तरह की है। मोहब्बत तो वैसे ही गैर मशरूत होती है लेकिन हम दोनों ने हमेशा फराद शाह साहब का जो है ना वो बैज लगाया है और उनको सपोर्ट किया है। और आई डू होप कि आज के विनर भी शाह साहब ही होंगे, लेकिन हमारी सबके साथ है क्योंकि जो भी बार का कैंडिडेट जीतेगा वो हमारे सर का ताज है। लेकिन हर बंदे की अपनी ख्वाहिश होती है, चॉइसेस होती हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक यू वेरी मच। उम्मा लायर फोरम के रुए रवान इज़्ज़त माब जनाब राव ताहिर शकील साहब, नाम इसलिए भूल गया हूँ कि हर जुमेरात को इनके साथ पिछले 10-12 साल से खड़ा होता हूँ। इनके नाम की ज़रूरत ही नहीं है हमें, ये हमारे दिलों में बसते हैं। मेरे बहुत प्यारे भाई जो ख़त्म नबूवत के हवाले से, नामूस रसालत के हवाले से मेरे कायद हैं और इनकी जो कायदाना सलाहियतों के साथ मैं भी जो है मुस्तफ़ीद होता हूँ। राव साहब, आज का जो इलेक्शन है इसका हुस्न ये है कि तमाम वकला इसमें वोट डालते हैं और अपनी अपनी पसंद के कैंडिडेट का इंतखाब करते हैं। जैसे कि मेरे प्यारे भाई ने जो राव समी साहब का बैज लगाया हुआ है और मैंने जो है वो फराद शाह का बैज लगाया हुआ है, और दोनों जो हैं सदारती उम्मीदवार हैं। लेकिन इस प्रोफेशन की हुस्न और इस इलेक्शन के हुस्न के हवाले से और वकला पर जो जिम्मेदारी होती है सर, उसके हवाले से कुछ इरशाद फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ कि हम लोग उस प्रोफेशन से हैं कि जिसमें हम लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों के काम आ सकते हैं। तो प्रोफेशन अल्लाह की एक सिफ्त के नाम से है, अल-वकील अल्लाह की सिफ्त है, हम भी वकील हैं। मकसद मदद करना है लोगों की और हक़ की बात करना, हक़ के लिए लड़ना। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे प्रोफेशन में बहुत सी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिसकी वजह से हमारा प्रोफेशन बदनाम भी है। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने नुमाइंदे ऐसे मुंतखब करें कि जिनकी कोई सियासी वाबस्तगियाँ ना हो, जो किसी धड़े के साथ इस तरह से ना चलते हो कि मजबूरन जो है ना गलत काम करने पे भी मजबूर हो। तो बार को ज़रूरत है आज़ाद मंश वकीलों की, जो लीडरशिप की, ताकि वो आज़ाद फ़ैसले कर सकें और बार की फ़लाह के लिए काम कर सकें, ग्रुप बंदी में ना जाएं। और ये बार का हुस्न है कि हम सब इकट्ठे होते हैं, साल बाद हम
इलेक्शन के दिन आमने सामने भी खड़े होते हैं, लेकिन सारा साल फिर हम इकट्ठे बैठे चाय पी रहे होते हैं, हर काम में इकट्ठे होते हैं। जैसे कि मेरे भाई आसमी साहब, हम दोनों कई साल से हुर्मत रसूल के हवाले से माल रोड पर खड़े हैं। यकजान, मैं बल्कि कहता हूँ यकजान दो कॉलब है, इनका फरमाया हुआ मेरे लिए मुस्तनद है और मैंने पिछले 10-12 साल से इनसे बहुत सीखा है। और आपको एक बात बताऊँ कि ये जो सुन्नत रसूल से चेहरा मेरा मुज़य्यन है और इसमें जो दाढ़ी में भी जो बढ़ोतरी आई है उसमें मेरे इस प्यारे भाई की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, इनकी तरबियत का नतीजा है। अल्लाह ताला कबूल करे। असल में तो बात है हमारी अल्लाह को खुश करना, कि हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। ये दुनिया तो आज है, कल हम पता नहीं यहाँ खड़े होंगे या नहीं, तो हमारा इम्तिहान शुरू हो जाएगा, तो हमें अगली तैयारी करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हुर्मत रसूल के हवाले से हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारा एक ही मुतालबा है कि हुर्मत रसूल के हवाले से इंटरनेशनल कानून बन जाए। कोशिश हमारी ये है पिछले 10-11 साल से कि हम अपनी आवाज़ उठाते रहें, क्योंकि हमें है हुक्म अज़ां, हमने अज़ान दे दी है, कोई नमाज के लिए आता है या नहीं, हमने आवाज़ देनी है। हुकूमत से मुतालबा हमारा यही रहा है हमेशा कि हुर्मत रसूल के हवाले से इंटरनेशनल कवानीन बनवा लिए जाएँ, ताकि कहीं दुनिया में भी कोई मलूम किसी नबी की शान में गुस्ताखी करे उसको वहीं पर सज़ा दी जा सके और हमने आलम ख़तरे में ना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह ये बार इस सिलसिले में बहुत किरदार अदा कर रही है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा करती रहेगी। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी बार का बहुत खूबसूरत चेहरा हमारे कायद लाहौर बार एसोसिएशन के साबिक़ सदर जनाब आसम चीमा, जिन्होंने इंतहाई मुश्किल हालात में भी बार की जो है वो सदारत जो है खूब अंदाज में निभाई। आप लाहौर बार एसोसिएशन के मेंबर, पंजाब बार कौंसिल के मेंबर रहे हैं और हमारे कायद वंस अ प्रेसिडेंट ऑलवेज़ प्रेसिडेंट। और आसम चीमा साहब का जो है वो हमेशा वकला तहरीक के हवाले से भी और वकला की जो है फलाह बहबूद के हवाले से अहम किरदार रहा है। तो मैं जनाब का बहुत मशकूर हूँ कि आज आपने गुफ्तगू के लिए थोड़ा सा टाइम दिया। तो आज के जो इलेक्शन सर हो रहे हैं और वकला की जो तवक्कात हैं अपने नुमाइंदों से, वो और उस हवाले से जो तकमील के हवाले से जो प्रॉब्लम्स आती हैं वकला के मसाइल के हवाले से, उस हवाले से आप कुछ इरशाद फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन हर साल हुआ करते हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज में ये पाया तकमील पहुँचते हैं। आज भी प्रीवियस हिस्ट्री की तरह आज जो इलेक्शन डे है, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़ा अहसन तरीके से और बड़ा खुश अखलाक तरीके से वकला एक दूसरे को वोट कास्ट करेंगे। और इलेक्शन हमारा लाहौर बार का जो इलेक्शन है वो हमेशा ही इसी तरह जो है पुरसकून हुआ करता है। बेशक बारिश हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, ये इलेक्शन जो है वो सरअंजाम पाया करता है। और आज भी इंशाल्लाह ये इलेक्शन ऐसे ही हो रहा है और तमाम दोस्त, तमाम को तकरीबन जो सेक्रेटरी के कैंडिडेट हैं वो 10-12 हैं और नायब सदर के भी इतने हैं, लेकिन सिर्फ सदर का इलेक्शन जो है वो 1-to-1 है। और उम्मीद है कि जिस कैंडिडेट ने भी मेहनत की हुई है वो जीतेगा। हमारा तो ये यकीन रहा है कि वकला जो हैं वो अपनी मोहब्बत के साथ वोट देते हैं, वो किसी के साथ ऐसी उनकी अदावत किसी के साथ भी नहीं है। जिसने ज़्यादा वोट मांगा है, जिसने ज़्यादा एक दूसरे की रिस्पेक्ट की है, उसी को वोट मिलेगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच चीमा साहब। लाहौर बार करिए सर शुरू। लाहौर बार एसोसिएशन के इंतहाई फ़ाल मेंबर जनाब मोहतरम रेहान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ इनके साहबजादे हाफ़िज़ मोहम्मद अब्दुल्ला हैं। हाफ़िज़ मोहम्मद अब्दुल्ला भी जो है वो लॉ स्टूडेंट हैं, बिल्कुल उसी तरह लॉ के स्टूडेंट हैं जिस तरह हम सब लॉ के स्टूडेंट्स हैं। और ये फ्यूचर में हमारी बार का सरमाया इंशाअल्लाह ताला साबित होंगे। आप सब अल्लाह आपको सलामत रखे। कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ पर इलेक्शन में आकर? आपके अब्बू भी जो है वो इसी बार के मेंबर हैं और इस प्रोफेशन से वाबस्ता हैं और आप भी इसी प्रोफेशन से वाबस्तगी के लिए तगोताज़ जारी रखे हुए हैं। क्या फीलिंग्स हैं आपकी आज के इस दिन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि शुरू से मैंने अपने वाले साहब को देखा है इस प्रोफेशन में, उन्होंने माशाल्लाह बहुत काम किया है और अल्लाह ताला ने उनको बहुत कामयाबी भी दी है। अल्लाह ताला उनको मज़ीद कामयाबी अता फ़रमाए। और आज का जब मैंने एडमिशन लिया लॉ में, तो मैंने जब आना शुरू किया इलेक्शन में इधर, और
उज़ैर मई ने और भी अरेंजमेंट्स करवाई उस फंक्शन में, उधर आया, मैं सब देखा कि माशाल्लाह जितना जोश वकीलों में है उतना किसी में नहीं है। माशाल्लाह हर तरह से हर चीज़ को अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं और आज का माहौल देख के ही लग रहा है कि माशाल्लाह बहुत जोश है सब में और ये चाहते हैं कि जो है लाहौर बार को बेहतर बनाया जाए और इसकी कामयाबी के लिए काम किया जाए और इंशाल्लाह मेरी भी कोशिश है कि मैं आगे इंशाल्लाह इस प्रोफेशन में बढ़ूं और जितना मेरे से हो सकता है मैं लाहौर बार के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, अपने वालिद साहब के लिए अच्छा काम करूं इंशाल्लाह और इस कोशिश के लिए मैं अपने कोशिश को जारी रखूँगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बेटा, आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक हाफ़िज़ अब्दुल्ला को हम सब के लिए जो है वो जिस तरह हज़रत इकबाल ने कहा था कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर दे, और हमारी ये ख्वाहिश है कि जवान जो है वो हमारी क़ियादत करे, क्योंकि तभी जो है मुल्क के हालात, कौम के हालात, वतन के हालात बदलेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर बार एसोसिएशन के इंतहाई काबिल एहतराम मेंबर्स जनाब मोहतरम एहसानुल हक रंधावा हमारे साथ तशरीफ़ हैं और इसके साथ साथ हमारे दोस्त जो हैं सुल्तान अंजम साहब। मैं सबसे पहले एहसानुल हक रंधावा साहब से गुजारिश करूंगा कि आज के इलेक्शंस के हवाले से और वकला की जो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने की प्रायोरिटीज़ हैं और वकला के जो मसाइल हैं, हर साल इलेक्शन होता है, हर साल नए कैंडिडेट्स आते हैं, तो आप सर आज के दिन के हवाले से कुछ फरमाएँ। हमारा जो ये दिन होता है स्पेशली जो इलेक्शन के हवाले से पूरा साल दोस्त इसके लिए मेहनत करते हैं और ज़ाहिर बात है कि जो स्लोगन होता है वो सारे दोस्तों का जो है वो तकरीबन यही होता है कि वेलफेयर ऑफ द वकला जो है वो किस तरह से अपना जो है वो टर्न्योर को पूरा करें और इस अपने टर्न्योर में वो बहरहाल कोशिश भी करते हैं कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वकला हज़रात जो हैं उनकी जो भी चीज़ें हैं उनको पूरा किया जाए, उनके वकालत के हवाले से और बाकी जो उनके हवाले से किया जाता है। आज का दिन जैसे कि आपको मालूम है कि मौसम भी जो है वो बहुत ख़राब है, लेकिन उसके बावजूद भी एक बहुत बड़ी तादाद जो है यहाँ पे मौजूद है और ये इस बात का सबूत है कि किस तरह से ये वकला कम्युनिटी जो है वो इलेक्शन को जो है वो लेती है और इलेक्शन के साथ जो है इनका जो है वो रिश्ता और ताल्लुक़ कैसा है। अपने अपने उम्मीदवारान जो हैं उनका बैज वो सीने पर सजाते हैं और सारा साल जो है वो मेहनत भी करते हैं और इस दिन को स्पेशली जो है वो करते हैं और हमारी यही उम्मीद है, हमें ये उम्मीद होती है हर साल की जो भी हमारी इलेक्टेड बॉडी बनेगी वो वकला के लिए जो है वो एक अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस देगी और बहरहाल वक्त के साथ साथ इसमें अच्छा भी होता जा रहा है और बहरहाल कुछ ऐसे अनासर भी इसमें मौजूद हैं कि जिनकी वजह से जो है वो प्रोफेशन हमारा जो है वो थोड़ा सा ख़राब भी हो रहा है, लेकिन बहरहाल वक्त के साथ साथ लोगों की संजीदगी इसमें आनी शुरू हो गई है और हम पूरा उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो है इसको मज़ीद बेहतर तरीके से जो है परफॉर्म किया जाएगा। बहुत शुक्रिया एहसानुल हक रंधावा, माशाल्लाह बहुत अच्छे शायर, बहुत आला जो सलाहियतों के मालिक हैं और मैंने ख़ुद इनसे बहुत कुछ सीखा है अपनी ज़िंदगी में, अपने वकालत के प्रोफेशन में। हमारे साथ हमारे बहुत प्यारे भाई जनाब सुल्तान अंजम एडवोकेट साहब मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप भी सर आज के दिन के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से और जो कॉन्टेस्ट इलेक्शन किया जा रहा है और जो उम्मीदें वाबस्ता होती हैं हर साल वकला नुमाइंदों से, लीगल फर्टर्निटी को, उस हवाले से आप क्या फरमाएंगे? जी बिल्कुल, ये इलेक्शन तो ऐसे ही है जैसे कि एक पहले बॉडी बनी है प्रेसिडेंट की, वो गए, दोबारा नए आए, नए आने को से कुछ तो उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। जो पहले लोगों ने कुछ वादे वायद किए होते हैं वो पूरे किए, किसी ने नहीं किए, कोई कर सका कोई नहीं कर सका। और हर साल ये डेमोक्रेसी है वकला के अंदर, जैसे जमहूरियत में एक जाता है आता है और हर किसी को अपनी अपनी राय देने का हक हासिल होता है और हमारे वकला के भी इलेक्शन इसी तरह ही होते हैं। डेमोक्रेसी इज़ द जो होती है वो बेहतरीन होती है, एक दूसरे के राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए जो भी राइट्स होते हैं प्रिजर्व करते हैं और इसी तरह इलेक्शन भी हर साल आते हैं, असल जाते हैं और आज का दिन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, बड़ा स्मूथली इलेक्शन जा रहा है, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत चाहत वकला दिखा रहे हैं और थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सुल्तान अंजम साहब, जनाब एहसानुल हक रंधावा साहब, माशाल्लाह दोनों जो हैं हमारे ये शेर से वकला जो हैं, वकला तहरीक में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है और लाहौर बार एसोसिएशन के जितने भी मामलात होते हैं,
जहाँ भी वकला भाइयों को ज़रूरत होती है, ये हमारे शाहीन सिफ्त जो नौजवान हैं ये अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर बार एसोसिएशन की शान, वकला के दिलों की धड़कन, हमारे बुज़ुर्ग मोहतरम इज़्ज़त माब जनाब चौधरी मुस्तनसर साहब, जिनकी ज़ेर सरपरस्ती आज हम उज़ैर आलम को वोट भी कास्ट कर रहे हैं आज के इस इलेक्शन में। मोहतरम जनाब चौधरी मुस्तनसर साहब हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, और मोहतरम आमिर फ़ारूक साहब जो मेरे एसोसिएट हैं, मेरे साथी हैं, उनके भी उस्ताद मोहतरम हैं। तो आज हम इनसे बरकत के लिए और अपनी रहनुमाई के लिए हम चाहते हैं कि आप वकला के इलेक्शन के हवाले से और अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हवाले से और वकला के मसाइल के हवाले से कुछ इरशाद फरमा दें, ताकि वो हमारे दिलों में हमेशा आपकी बातें जो है ना वो याद रहें। सर, मेरी गुजारिश ये है कि बार और बेंच जैसे हम कहते हैं कि ये दो पहिए हैं गाड़ी के, अगर बार मजबूत होगी तो जुडिशरी भी मजबूत होगी। बेशक ये यकजानब दो कॉलम है, अगर बार कमज़ोर होगी तो जुडिशरी भी कमज़ोर होगी। इसलिए बार में अच्छे पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए, जिनका माजी बेदाग हो और जिनको जो प्रैक्टिसिंग लायर हो। वो हम देहाती लोग हैं, वो मैं तो इसलिए उज़ैर आलम को सपोर्ट कर रहा हूँ कि वो देहात में हम देखते हैं कि जब माँ बेटी का रिश्ता करने लगते हैं, देखते हैं सूरत और सीरत, तो इसकी सूरत भी मैंने देखी है और इसकी सीरत भी देखी है। बेशक। तो हम तो वोट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लोग अपनी बेटियों का रिश्ता दे देते हैं, हम तो वोट मांग रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जनरल लोग अगर आगे आएंगे तो मुल्क में जो हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ की बात होगी, बल्कि रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी होगी। जो कौमें रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखती हैं और उन पर अमल करती हैं, वो कौमें हमेशा तरक्की करती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि अच्छे लोगों को आगे लाया जाए ताकि बार मजबूत हो और बेंच की भी रिस्पेक्ट हो। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।